नमस्कार दोस्तों। रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें उस समय पूरी तरह से खत्म हो गई जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। रविवार को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की। लूना 25 47 सालों बाद रूस का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। यह चंद्रमा के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना से भेजा गया था, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से यह मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। लूना 25 सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा था। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपेल्शन मैनवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया। इस वजह से यह वही दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर बहस करने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ होगा। आज मैं आपको इतिहास का वो दिन भी याद दिलाऊंगा जो हर भारतीय के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था। जी हां दोस्तों, जरा याद कीजिए 7 सितंबर 2019 का वो दिन जब भारत चांद पर इतिहास रचने जा रहा था, मगर चंद्रयान 2 ने लैंडिंग करते समय अपना संपर्क खो दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज रूस ने अपना मिशन लूना 25 खो दिया, जिसके कारण सालों की कड़ी मेहनत व करोड़ों रुपए की लागत वाले ये मिशन अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर हादसे का शिकार हो गए। हम भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हो गए थे। उम्मीद करता हूं आज भी वो पल हमारे जहन में होंगे और होने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने मिशन खोया था पर उम्मीद नहीं, और इसी उम्मीद को वापस से जगाया है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। महज 4 सालों के वक्त में ही भारत एक बार फिर चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, यह है इसरो का चंद्रयान मिशन 3, जो महज 3 दिन बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसरो ने अपने आखिरी पड़ाव को भी पार कर लिया। आज यानी 20 अगस्त की सुबह 2 से 3 बजे के बीच चांद के और करीब पहुंच गया हमारा चंद्रयान 3। यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी महज 25 किलोमीटर ही बची है। अब बस 23 अगस्त को सफल लैंडिंग का इंतजार है। आइए आज चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल के साथ जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर कैसे ये नेक्स्ट जनरेशन मिशन अपनी लैंडिंग में सफल होगा। इस मिशन के सफल होने की जितनी उम्मीद है उतने ही बड़ी जोखिम भी है दोस्तों। पहला जोखिम तो यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज ये कि चांद पर कोई जीपीएस भी नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से जानकारियां हमें मिल जाती हैं, पर चांद एक लॉक्ड सैटेलाइट है, जिस कारण इसकी रोटेशनल वेलोसिटी उसके रेट ऑफ रेवोल्यूशन से सिंक्रोनाइज है, जिसके चलते उसका पर्टिकुलर फेस ही पृथ्वी की ओर मुड़ा रहता है। इसमें चांद की ओर से रेडियो कम्युनिकेशन बहाल रखना काफी मुश्किल का काम है दोस्तों। हम सीधे ही प्रोब एंटीना की मदद से अर्थ पर बने सैटेलाइट तक सिग्नल नहीं भेज सकते, बल्कि हमें इसके लिए रिले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत लैंडर सबसे पहले ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है और फिर वो सिग्नल्स एम्प्लाई होकर पृथ्वी पर बड़े बड़े एंटीना तक जाती है। चंद्रयान 2 में एक प्रॉब्लम इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था, बल्कि एक डिजाइन भी था। इसरो ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, जिसका काम था फेलियर का पता लगाना और आगामी मिशन में इसका फायदा पहुंचाना। इस टीम ने अपनी जांच में यह पाया कि लैंडर की डिजाइन और इंजन असेंबली में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, ताकि धरती से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ये लैंडर सही सलामत लैंड कर सके। क्योंकि चांद पर जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है दोस्तों। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर है, किस हिस्से में है, कितनी दूरी पर है। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना है। टीम की सालों की मेहनत के बाद ये मेक श्योर किया गया कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ये लैंडर सही सलामत लैंड कर सके।
चंद्रयान-3 में ये सभी चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके चलते इसकी लैंडिंग सीक्वेंस पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ गई है, जो कि इसरो का मुख्य उद्देश्य भी है, चांद पर एक सफल और सुरक्षित लैंडिंग करना। इसके अंतर्गत इसरो अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चांद के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी करेगा। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा इस मिशन के अंतर्गत बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को भी शामिल किया गया है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 का भी मकसद चांद की ज्योग्राफी को समझना है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो वहां पर ढेरों साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसमें फोटोमेट्रिक्स ऑनबोर्ड सेंसर के इस्तेमाल से लूनर सॉइल का परीक्षण भी किया होगा। इसे हम उनमें मौजूद वाटर और कंपोनेंट्स को बारीकी से देख पाएंगे। यह चांद की ज्योग्राफिकल कंपोजिशन और केमिस्ट्री को समझने की ओर एक बड़ा और निर्णायक कदम होगा दोस्तों, और इसी कदम के साथ भारत इतिहास रचेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप इस जानकारी से सहमत होंगे। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।